आप जिस चीज़ पर भी तवज्जो देंगे वो लाज़मन बढ़ेगी। अब ये आप पर है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या बढ़ाना है। मुझे बहुत डर लगता है किसी का दिल मेरी वजह से ना दुखे। मुझे अच्छा लगता है कि सब खुश रहें। मैं हंसी का सबब ना बन सकूं तो किसी के आंसुओं की वजह भी ना बनूं। उम्र की ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ शख्स ये भूल जाता है कि दर हकीकत कदम ब कदम 2 गज ज़मीन में उतर रहा है। सर उठाकर रब से ना मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा कर लें। ए मेरे रब, मेरा दिल उन चीज़ों की तरफ माइल कर दे जिनसे तू राज़ी होता है। बाब रखता है तुमको नवाबों की तरह, वो खुद भी था कभी शहजादों की तरह। नेक साथी पाने के लिए दुआ, ए अल्लाह मुझे कोई नेक साथी अता फरमा। अल्लाह की अताएं कभी ख़त्म होने वाली नहीं, तलब करना बंदे का काम है। कैसा है आज का इंसान के अल्लाह से अपने पर्दे की तवक्का रख कर फिर दूसरों के ऐबों का नाम सरेआम लेता है। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुराकर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। सजदों से ताल्लुक़ बनाए रखो, जवानी बार बार नहीं मिलती। आज इंसान परेशान है क्योंकि उसके पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है सवाए नमाज पढ़ने के। दुनिया की सबसे गलीज़ और सबसे बदतरीन आवाज़ उस औलाद की है जो बदलिहाजी से और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे रवैयों और सोच में है। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ़ दे रहा है तो वो इंसान ही है। नूर ऐसे ही नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है। गुरूर अच्छा नहीं किसी भी शय पे, यहाँ जलती लकड़ी भी कभी पेड़ हुआ करती थी। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह ताला से दिल की बात करते हैं और वो पहले से सब कुछ जानता है मगर फिर भी हमारी बात सुनना चाहता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि हर चीज़ उजड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं, लेकिन ज़ुबान पर फिर भी यही बात होती है, अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर करता है, अल्लाह तेरा शुक्र है। इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। जो चीज़ किसी को मिकदार में ज़्यादा दी जाए वो ज़ाया ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। कुछ रिश्ते और ताल्लुक़ उन परिंदों जैसे होते हैं जो खुले दरवाजे देखकर भी नहीं उड़ते। जब ज़िंदगी के मामलात उड़ जाएं तो समझ जाओ कि तुमने दूसरों के मामलात उड़ाए हुए हैं। आसानियाँ दो, आसानियाँ मिलेंगी। कुदरत का एक बहुत अनोखा असूल है कि जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पे फल लगना बंद हो जाते हैं। हम अक्सर उन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। अपने वालिदैन, अहले खाना और मुखलिस लोगों की कदर करें इससे पहले कि हम उनसे महरूम हो जाएं। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब भी समझे। जो दुआ कबूलियत होने में वक्त लेती है फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। रिश्ते जब टूटने पे आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज कायम करने की तौफीक दे, आमीन। मदद करने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिज़्क देने वाला, ज़िंदगी और मौत देने वाला,
मुश्किल कुशा हाजत रवा सिर्फ एक अल्लाह है। या अल्लाह, आप रात को जिस तरह दिन में बदलते हैं इसी तरह हमारी परेशानियों को आसानियों में बदल दें। आमीन सुम्मा आमीन। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाएं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाएं जब हज़ारों आपके खिलाफ हों तो वो एक आपके साथ हो। ठिकाना कब्र है कुछ तो इबादत कर इकबाल, रवायत है कि खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते। जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। ट्रेन की बोगियों का पटड़ी से उतरकर जो हाल होता है, सिराते मुस्तकीम से हटने वाले इंसान की ज़िंदगी भी वैसी हो जाती है। हम लोग उस गलत फहमी में मारे जाएंगे कि हमसे सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के बारे में पूछा जाएगा। अपने आप को मुख्तसर कर लें, इतना मुख्तसर कि कोई आपको तकलीफ़ ना पहुंचा सके। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ए मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। दोस्ती की कश्ती में पहला सुराख शक का होता है। ये जान लो कि डर होता ही नहीं, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है। खतरा एक हकीकत है लेकिन डर एक ख्याल। लाजवाब होते हैं वो रिश्ते जो एहसान से नहीं एहसास से चलते हैं। जिसकी कामयाबी को लोग रोक नहीं सकते उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। कोई गुरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तलू भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन हैं वो लोग जो ज़िंदगी के अरूज व ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुज़ार रहते हैं। ये तल्ख हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जह आपकी हैसियत देख के मिलती है। माँ एक साया है घने पेड़ का, मेरे सर पर एक आंचल से मुझे ठंडी हवा आती है। या रब, हर बेटे का नेक ख्वाब सच्चा कर दे और हर बेटी का नसीब अच्छा कर दे। दूसरों से मुतल्लिक अपनी ज़बानों को सी डालो, क्योंकि बदगुमानियाँ बिल्कुल एक फटे कपड़े की तरह हैं, जितना भी सी लो कपड़ा फिर भी फटा ही रहेगा। खुश इखलाकी एक ऐसा इतर है जिससे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू आपको अपने अंदर से आएगी। हर ईद पिछली ईद की तरह नहीं होती, कुछ लोग नहीं रहते, कुछ अपने नहीं रहते। इंसान को जनाज़ों से पहले भी कंधों की ज़रूरत होती है। माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हर ज़रूरी बात हम अपनी माँ से सीखते हैं। ताल्लुकात जल्द टूटने की वजह यह है कि हम एक दूसरे को समझते कम और परखते ज़्यादा हैं। कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं, लेकिन गुफ्तगू एक पे इंसान की औकात दिखा देती है। अपनी शख्सियत पर सरमायाकारी कीजिए, मुनाफा आपको हैरान कर देगा। अपने कुछ लम्हों के अरूज पर गुरूर ना करना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। मोहब्बत लिबास नहीं जो रोज़ बदला जाए, मोहब्बत कफन है जो पहन कर उतारा नहीं जाता। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। इंसान से सहारा लेने की आदत ही अक्सर इंसान को बेसहारा करती है। लोगों को जांचने का काम तुमने संभाल लिया, हालांकि अमाल तोलने वाला तराजू तो कहीं और है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मेरे नसीब में ऐसा शख्स लिख दे, मुझे ऐसा शख्स अता करे जो मुझसे भी ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता हो,
جو مجھے اللہ کی راہ سے غافل نہ ہونے دے، جو مجھ سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ ہاں میں چاہتی ہوں میرا ہم سفر مجھ سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو، تاکہ جب جب میں اسے دیکھوں مجھے اللہ کی یاد آئے، جب جب میں اس سے بات کروں میرے دل میں مزید اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔